हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, ज़रा जल्दी से बताइए कि मेरी आवाज़ और पिक्चर की जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को दिखाई और सुनाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि क्या मैं आप लोगों को सही से दिख पा रहा हूँ, बोर्ड आपको सही से दिख पा रहा है, मेरी आवाज़ सही से आ रही है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का इस सेशन को, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव सिलेबस। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक जेईई और नीट है, हम उसके फिजिक्स के सिलेबस की बात करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। मिस्टर रविंदर, ओके, ठीक है, सब ठीक है, ओके, ठीक है, नाइस, ओके, ठीक है। इसका मतलब सभी लोगों को सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे इस सेशन को। मैं आपको थोड़ा सा इस सेशन के बारे में बता देता हूं। हम लोग ऑल्टरनेट डेज पर इस लाइव क्लास को कंडक्ट कराएंगे। 7:15 पर हमारी क्लास स्टार्ट होगी। इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे हम पूरा सिलेबस इसके अंदर, लेकिन पहले हम उन सिलेबस को पढ़ेंगे या उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो थोड़ा सा परेशानी करने वाले हैं या जनरली जहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला जो चैप्टर इसके अंदर उठाया है बच्चों, ये है सेंटर ऑफ मास। आप भली भांति परिचित है सेंटर ऑफ मास से। तो हम सेंटर ऑफ मास को, रोटेशन को, रोटेशनल डायनामिक्स को, रोलिंग मोशन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बढ़िया करके समझेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल लगाएंगे, जिससे कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक है हमारे पास में सेंटर ऑफ मास। आइए जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। देखिए, पूरी बॉडी का जो मास होता है ना बच्चों, वो एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहता है। और पूरी बॉडी का मास जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहता है उसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। पूरी बॉडी का मास हमारा एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा। जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट रहेगा वही हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखिए कि मेरे पास में एक बॉडी है। इस पूरी बॉडी का मास मैंने लेट कर लिया है कि इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट है। तो आप ये समझिए कि यही पॉइंट हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास का नाम देंगे। ठीक है, यही पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब मेरे पास में कुछ डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं बच्चों, जिनके अंदर हम बात करेंगे कि किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर और कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन बॉडीज के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स रॉड की। एक कोई भी रॉड है आपके पास में या मीटर स्टिक है बच्चों, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो बिल्कुल उसके सेंटर में, जो रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब रॉड का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसका सेंटर ऑफ मास वहां रहेगा। नाम लिख लेंगे आप रॉड। ठीक है, उसके बाद है बच्चों मेरे पास में रिंग। रिंग का सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल बीचों बीच होता है। उसके बाद में है मेरे पास में डिस्क। ये बच्चों पूरी डिस्क है मेरे पास में, कंप्लीट डिस्क। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास रहने वाला है वो भी बिल्कुल इसके बीचों बीच रहने वाला है। इसके बाद में है मेरे पास में होलोस्फेयर। होलोस्फेयर आप समझते हैं ना, होलोस्फेयर मतलब खोखला गोला। देखिए, जब मैंने सेंटर ऑफ मास की बात की है तो मैं आधी अधूरी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करके लास्ट तक एक एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैं आपको कराऊंगा। आप अच्छे से सबको बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, जिससे कि टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। यह है होलोस्फेयर। होलोस्फेयर का सेंटर ऑफ मास भी बच्चों बीचों बीच रहने वाला है। इसके बाद में है मेरे पास में सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। इसके बाद में है मेरे पास में कोई प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना मतलब कोई शीट है अपने पास में, और शीट का जो सेंटर ऑफ मास रहने वाला है बच्चों वो भी बिल्कुल उसके बीचों बीच रहने वाला है। ठीक है, शीट का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो भी बिल्कुल यहाँ पर रहेगा। तो ये कुछ
बेसिक सी बॉडीज हैं हमारे पास में जिनके सेंटर ऑफ मास मैंने आप लोगों को बताए हैं। जरा जल्दी से बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये क्लियर है या नहीं है। रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ये रिंग का सेंटर ऑफ मास है। ये हमारे पास में डिस्क है। ये हमारे पास में होलो स्फीयर है। ये हमारे पास में सॉलिड स्फीयर है। और ये हमारे पास में है लेमिना। मैं इनके ऊपर नाम लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा ये है हमारे पास में रॉड, ये है हमारे पास में रिंग, ठीक है। ये है हमारे पास में डिस्क, बेटा ये है हमारे पास में होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, ये होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ये है हमारे पास में सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। और ये है हमारे पास में लेमिना, प्लेन लेमिना, प्लेन शीट आपको दे रखी है, इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास में बीचों बीच रहेगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही है? बच्चों जल्दी से बताइए क्या आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? यस सर मतलब क्या है? मतलब आवाज नहीं आ रही है या आवाज आ रही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए भैया आवाज आ रही है। क्लास का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, क्लियर है भाई। ऐसा कमेंट मत करिए कि आवाज नहीं आ रही है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा सा स्टूडियो हम लोगों ने सेटअप किया है अपनी लाइव क्लासेस के लिए, जिससे कि हम लोगों घर बैठ मतलब आप लोग घर बैठकर हमारी लाइव क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख सके और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके, ठीक है। ये रॉड, ये रिंग, ये डिस्क, ये होलो स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, ये लेमिना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बता दिया है, जहां पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों आगे। देखिए अब हमारे पास में है एक सेमी सर्कुलर रिंग। बेटा एक सेमी सर्कुलर रिंग है हमारे पास में, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब होता है हाफ रिंग यानी आधा रिंग, ठीक है। आपको बताना है कि इस आधे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। तो बेटा सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास रहेगा इस पॉइंट पर। ये पॉइंट आपको दिख रहा है। मैं कुछ रिजल्ट्स आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग यानी हाफ रिंग, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास रहने वाला है इस पॉइंट पर। और ये डिस्टेंस हमारी रहने वाली है, दिख रही है आपको ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हमारी रहने वाली है 2r/पाई। 2r/पाई, आप 2/पाई तो जानते हैं सिंपल कांस्टेंट होता है। r है हमारे पास में इस रिंग की रेडियस। बेटा r रहने वाली है हमारे पास में इस सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस। अच्छा, अगली कंडीशन में हम बात करते हैं हाफ डिस्क की। इस बार है हमारे पास में हाफ डिस्क, ये कंप्लीट हमारे पास में आधी डिस्क है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बच्चों आपके एग्जाम को लेकर। नीट और जेईई एग्जाम में ये देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से लर्न करनी पड़ेगी। ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास रहता है बच्चों यहाँ पर। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये हाफ डिस्क, ये हाफ डिस्क है अपने पास में। इस हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास रहेगा यहाँ पर। और ये डिस्टेंस हमारे पास में रहने वाली है 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। देखिए हाफ रिंग में 2r/पाई और जो हाफ डिस्क है वो है हमारे पास में 4r/3 पाई। ध्यान रखना है आप लोगों को अच्छे से, ओके। इसके बाद बच्चों हमारे पास में आता है, देखिए ये कोन है बच्चों अपने पास में। कोन, कोन की जो हाइट आपको दी गई है वो दी गई है कैपिटल H। अब कोन भी हमारे पास में ना दो तरीके के हो सकते हैं स्टूडेंट, हो सकता है कि होलो कोन हो और हो सकता है कि सॉलिड कोन हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले कि होलो कोन है हमारे पास में, ये अंदर से होलो है, ठीक है, होलो कोन। तो होलो कोन का सेंटर ऑफ मास रहने वाला है यहां पर। और ये हाइट दिख रही है आपको, ये हाइट हमारे पास में रहने वाली है
h/4। मैं उम्मीद करूंगा कि इन रिजल्ट्स को आप याद करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इन रिजल्ट के बिहाफ पर ही आपको आगे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसीलिए आपको इन रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो होलोकोन की पूरी हाइट है हमारे पास में h, और इसका सेंटर ऑफ मास रहने वाला है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ये रहने वाली है h/4, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं बच्चों। इस बार है हमारे पास में सॉलिड कोन, ये पूरा सॉलिड कोन है बच्चों अपने पास, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। कंप्लीट हाइट जो आपको दे रखी है यह है कैपिटल H, ठीक है। और हमारे पास में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो यहाँ इस पॉइंट पर रहेगा, और ये हाइट रहने वाली है आपके पास में h/3। h/3 देखो, बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि होलोकोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो होलोकोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो बेस से h/4 हाइट पर है, और जो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास है वो बेस से h/3 पर है। मैं चाहता हूं कि अभी मैंने सिर्फ 4 रिजल्ट आपके सामने लिखे हैं, आप इन चारों रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जल्दी से बताइए कि चारों रिजल्ट आपको क्लियर है या नहीं है, किसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, मुझे जल्दी से बताइए कि ये क्लियर है आपको या नहीं है। ओके बच्चों, अभी 4 रिजल्ट हमने आपके सामने लिख दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि चारों रिजल्ट आपको क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग एक 5th रिजल्ट के ऊपर, जिसमें हम लोगों को दिया गया है एक हेमीस्फेयर, 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 ठीक है। ये हमें एक हेमीस्फेयर दिया गया है बच्चों, ये पूरा हेमीस्फेयर है, और हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ रहने वाला है इस पॉइंट पर। हेमीस्फेयर का मतलब होता है आधा गोला, और बेस से जो उसकी डिस्टेंस रहने वाली है ना बच्चों, वो रहने वाली है 3r/8, 3r/8। देखिए, मैं आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर बड़ा स्मूथली, बड़ा प्यार से, आराम से चीज़ों को सीख कर, समझ कर तब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को बिल्कुल क्लास की फील आ रही है या नहीं आ रही है। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ सिंपल इतना बताया है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और कौन सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। अगर आप इस क्लास के अंदर एक टॉपिक भी समझते हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझूंगा कि जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, हार्ड वर्क मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वो सफल हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली बात की है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है, कहाँ रहेगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। किसी भी बॉडी का पूरा मास जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। डिफरेंट बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके बीच में होगा, रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा, ये डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा, होलो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा, ये सॉलिड स्फीयर है, ये लेमिना है अपने पास में, और ये मेरे पास में 5 थोड़ा सा हटकर डिफरेंट रिजल्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट रिजल्ट है मेरे पास में हाफ रिंग, यानी आधा रिंग जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है, कहाँ रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास रहेगा 2r/π पर, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास रहेगा। ये मेरे पास में हाफ डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। होलोकोन का सेंटर ऑफ मास, होलोकोन आप समझते हैं जो अंदर से खोखला है, खाली है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, ये रहने वाला है h/4 पर। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से रहेगा h/3 पर, और यह है हमारे पास में हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास रहेगा 3r/8 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो हम इस क्लास को बहुत लंबा नहीं लेकर जाएंगे आगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस तरीके से हम काम करेंगे। आप ये समझिए कि इस क्लास का जो मेरा टारगेट है, मेरा क्या, हम लोगों का जो टारगेट है, आप लोगों का और मेरा, हम लोगों का मिलकर जो टारगेट है, वो नीट के स्टूडेंट्स को 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स दिलाने हैं। तो जहां भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट वीक है, जहां आपको प्रॉब्लम है,
ये जो क्लास है हमारी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करेगी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करेगी। हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो उस लैंग्वेज का सोल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे बच्चों, ठीक है। सो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास अब होगी हमारी ऑल्टरनेट डेज पर। कल तो क्लास नहीं होगी, उसके एक दिन बाद हमारी क्लास होगी। आप लोगों का काम यह है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, किस तरीके से है, फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर फर्दर चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।